नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में गुरुवार को जल पंचायत का आयोजन किया गया। जल पंचायत आगरा की पानी की समस्या के प्रति जागरूकता लाए जाने का पहला प्रयास है। यदि कोई अभियान नहीं अपितु सत्याग्रह है। आगरा में मानसून काल में भरपूर जल उपलब्ध होता है, किंतु उसे संजोकर रखने की योजनाओं में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाई। पंचायत सरकारी धन से जल संचय को सृजित संरचनाओं की उपयोगिता पर भी कुछ नहीं करना चाहती, किंतु इतना जरूर जानना चाहती है कि जनपद के किस विकास खंड को भूगर्भ जल की स्थिति में सुधार लाया है और तालाब जल से भरपूरता वाले हो सकें। जलपुरुष श्री राजेंद्र सिंह ने पंचायत में अपने अनुभव बताते हुए आगरा के लोगों से जागरूकता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, जब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन जल से जुड़े प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान नहीं देता तो इस प्रकार की समस्या सामने आती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर नागरिक संगठित हो सकें तो हालात तेजी से साथ बदल जाएंगे। कई वक्ताओं ने कहा है कि समय और खर्च को दृष्टिगत तथा यथासंभव न्यायालय में जाने से तथा यह समय संभव बचाकर प्रशासन और सरकार के समक्ष तथ्यों को लाए जाने का प्रयास करना चाहिए। पंचायत के पंच अनिल शर्मा ने पानी की पंचायत कॉन्सेप्ट का परिचय दिया और अलवर में पिछले महीने रहे अनुभवों की जानकारी भी दी। अनिल शर्मा और श्रीमती कांति नेगी ने तरुण भारत संघ के 50 साल पूरे होने के अवसर पर भीकमपुर अलवर में चल रहे कार्यक्रमों को भी जानकारी दी। पंचायत में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पानी की पंचायतें अधिक व्यापक आधार पर आयोजित होंगी तथा 2 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय पंचायत में आगरा की सशक्त भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि पानी पंचायत निर्णयों की जानकारी आगरा के जनप्रतिनिधियों, संबंधित प्रशासन और तरुण भारत संघ को प्रेषित भी किया जाएगा। पंचायत के संचालन का दायित्व अनिल शर्मा ने निर्वहन किया, तो वहीं पंचों के रूप में श्री शशि शिरोमणि, राजीव खंडेलवाल, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डॉक्टर मधु भारद्वाज, अनिल शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं पंचायत के बाद राजेंद्र सिंह की अगुवाई में पानी पंचायत के जागरण के लिए यात्रा भी निकाली गई। इसमें नारा था, नीर नारी नदी नारायण 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 नारायण। यात्रा सैरोज हैग आउट कैफे से शिल्पग्राम रोड, फतेहाबाद रोड होते हुए वापस सैरोज हैग आउट कैफे पर भी आ गई। इस मौके पर आपको बता दें, आशीष शुक्ला ने आए हुए सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया। जी सर, आज पंचायत में हैं आप, क्या मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं? पानी की पंचायत आगरा को पुनर्जीवित करने और यमुना को पुनर्जीवित करने की वोट के बाद वापस आना है सर, क्योंकि खाना प्रिपेयर किया गया है। आप सब लोग से निवेदन है कि वोट के बाद हम लोग वापस इधर आए और भोजन करके ही जाएं सभी लोग। सर, आज की पंचायत के जो पंच परमेश्वर हैं, बंद कर दीजिए जी, वो आगरा को पुनर्जीवित करने और यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए आगरा की जनता को क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ जजमेंट, कुछ फैसले सुनाए। इस पंचायत के फैसले के बाद आगरा के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पंचायत के फैसलों को सरकार से और समाज से, दोनों से क्रियान्वित कराएं और उसके लिए हम आगरा की जनता के बीच जा रहे हैं। ये एक जल साक्षरता की यात्रा लेकर, ये जल साक्षरता की यात्रा आगरा के समाज को पानी की चेतना के साथ जोड़ने का काम है। दोनों चीज जो बात समझ में आई है कि प्रॉब्लम तो गंभीर है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक समाज इसमें साथ नहीं देगा तब तक चीज़ नहीं होगी। तो डिस्चार्ज और रिचार्ज इम्पोर्टेंट है। इसकी अवेयरनेस स्कूलों में, बच्चों में, जनसंख्या में ज़रूरी है कि कितना पानी हम इफेक्टिवली यूज़ करें, वेस्ट नहीं करें और रिचार्ज कैसे करें नीचे बॉडी को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने पहली जल पंचायत आज हमने ऑर्गेनाइज करी आगरा में और ये राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हमको ट्रेनिंग पे बुलाया था, मेरे को और मेरी पत्नी को, तो उन्होंने बताया कि ये भीकमपुरा से अलग पहली जल पंचायत है
और हमें गर्व है कि ये पहले आगरा में हो रही है। हमारी जो मांग है पानी की, ना हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुनते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, और जो जुडिशरी है वो भी बहुत महंगी है, हम जा नहीं सकते। तो हमने ये प्लान किया है कि जो अपने मुद्दे हैं उनको ऐसी जल पंचायत ऑर्गेनाइज करके हम आगरा में अलग अलग करेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे, और हम जो डिसीजन होगा पंचों का वो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरुण भारत संघ को भेजेंगे। जो तरुण भारत संघ जो 2 अक्टूबर को जो प्लान कर रहा है नेशनल जल पंचायत दिल्ली में, उसमें हमारे मुद्दे उठाए जाएँ। कहाँ से लोग इसमें शामिल? इसमें पूरे आगरा से लोग शामिल हुए। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसमें ड्रामेटिक्स ड्रामा में जो इन्वॉल्व हैं वो हैं, स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर्स भी हैं और टूरिज्म सेक्टर से भी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधिकारी इसको लेकर हमें काफ़ी सजग नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, हमारा काम है मुद्दों को उठाना। जैसे सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि यमुना की ड्रेजिंग होनी है, लेकिन अभी तक कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। तो ये जनता को ही मुद्दा उठाना होगा और प्रेशर बिल्ड करना होगा। हम उसी के लिए कर रहे हैं और हम भाग्यशाली हैं कि राजेंद्र सिंह जी पहली जल पंचायत में हमारे साथ हैं और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। हमने जो ये जल पंचायत यहाँ रखी थी, वो जो यंग कार्यकर्ता हमारे साथ जो आए हैं उनको भी ट्रेनिंग मिले और वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पानी के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उस पर अपने अलग अलग तरीके से वो पानी की पंचायत करें और प्रेशर बिल्ड करें। आगरा और बाकी के जो भी शहर है ये बड़ी ज्वलंत समस्या है और हाल ही में आपने देखा जो गर्मी का मौसम गया है कैसे लोगों ने एक एक दिन गिन के काटा है और यमुना नदी बिल्कुल ऑलमोस्ट विलुप्त होती जा रही है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, क्या समस्याएं हैं। वो जो जन समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ था, यहाँ काफ़ी प्रबुद्ध लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जल पुरुष भी राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ थे, तो काफ़ी विषयों पे चिंता और चिंतन हुआ और इस निर्णय पे ये लिया गया कि भाई हमें जो यहाँ के मुद्दे हैं, किस तरह से पानी के सोर्स को रिवाइव किया जाए, किस तरह से पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए, किस तरह से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको कैसे इनके साथ समन्वय किया जाए या उसके साथ जोड़ा जाए और कैसे वाटर कंजर्वेशन की जो कैंपेन है उसको लोगों में बताया जाए, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल रही है हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल ये साफ कहा गया है कि जल है तो कल है, जो आगामी जो जनरेशन है वो शायद इस बात को न समझ सके, क्योंकि पहले जिस तरह से जल की अवेलेबिलिटी होती थी आज पूरा आगरा जल क्रिटिकल हो गया है और आप देखिए जो एवरेज वाटर कंजम्पशन है वो करीब 20 लीटर पहुंच गया है। मैं तो सेना में रहा हूँ, युद्ध में भी हमें 5 लीटर पानी मिलता है जिसमें कोई नहाना धोना नहीं होता। तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में एवरेज 5 लीटर का हो जाएगा, जिससे युद्ध जैसी कंडीशंस होगी। तो उससे अगर हमें बचना है तो हमें जागना होगा, हमें इसके प्रति कार्य करना होगा और केवल जिक्र और फिक्र से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे एक्शन को इसको तब्दील करना होगा। थैंक यू सर, जय हिंद। सीएम पारासर आलोक मोहित, सैयद शाहीन हाशमी, डॉक्टर पारासर गर्ग, आत्मीय इरम, डॉक्टर आनंद राय, प्रोफेसर आशीष कुमार, वीरेंद्र, शीतल सिंह, जहीर, अभिनव प्रसाद, डॉक्टर JN टंडन, डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ, पद्मिनी सिंह खंडेलवाल, अंकित, अनुष्का, श्रुति, अमिश, गोपाल, मोविन खान, गोपाल, डॉक्टर राजेश, ललित, प्रशांत, डॉक्टर धीरज मोहन, पंडित अश्वनी, मनु, पूजा, राधा कृष्ण, रोमी, अभिजीत, अर्जित शुक्ला, ईसा पुंडीर, वंदना तिवारी, स्वीटी अदिनोत्री, मुनीश आदि उपस्थित रहे और सभी ने देखिए किस प्रकार अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जानिए पानी की पंचायत यानी क्या कुछ कहना है पंचों का और किस प्रकार की आज की कार्रवाई रही है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।